फिर से एक बार सोमनाथ के बाद मनाली के लिए। दिसंबर में गए थे हम लोग सोमनाथ और अब मार्च का पहला हफ्ता और घूमने की खुजली जाग उठी और निकले आज हम मनाली के लिए। तैयारी, ट्रैक शू, स्टोव, छोटा सा सिलेंडर, चाय के सेशेस, पावर बैकअप और न जाने क्या क्या। इस बार आपको बर्फ़ के दर्शन कराएंगे। मार्च में अभी भी मनाली में बर्फ़ है, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन जितनी हम लोग सह सकें और आनंद उठा सकें इतनी बर्फ़ वहाँ पे मिलेगी। गुजरात की हमारी पिछली यात्रा की तरह इस बार भी सफर कुछ तो रेल से होगा और बाकी सेल्फ ड्राइव कार द्वारा। तो चलिए पकड़ते हैं मालवा एक्सप्रेस और हमारी पहली मंजिल होगी करनाल। लीजिए दोस्तों, रात भर के आरामदायक AC 2 टियर के सफर के बाद करीब 2 घंटे के विलंब से सुबह 8 बजे हम पहुंचे हैं हरियाणा के करनाल तक, जहां से हमारी पहले से बुक कार स्टेशन के बाहर तैयार खड़ी है। करीब 5 घंटे सपाट रास्तों में सफर कर 2 बजे हम स्वार घाट को क्रॉस कर पहाड़ों में प्रवेश किए। पहाड़ी वादियों में घुसते ही जाबल कस्बे के पास सतलुज नदी की घाटी का विहंगम दृश्य आपका मन मोह लेगा। एक क्विक स्टॉप तो बनता है। यहीं पर एक रेस्टोरेंट भी है जिसकी छत पर बैठ आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। चूंकि हम नाश्ता कर चुके थे तो एक क्विक फोटो सेशन कर हम आगे बढ़ चले। यहां से लेकर कुल्लू तक का हाईवे कुछ हिस्सों को छोड़ बहुत ही शानदार 4 लेन वाला रोड है। इस रास्ते को 37 पुलों और 14 टनल्स द्वारा यात्रियों के लिए सुगम और सुरक्षित बनाया गया है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 21 का हिस्सा है और इस मार्ग पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से गति सीमा का कड़ाई से पालन करने हेतु अत्याधुनिक स्पीड कैमरा लगे हैं, जो तेज रफ्तार वाहनों का स्वचालित चालान करते हैं। इस मार्ग पर गति सीमा अधिकांश जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, सो आप सावधान रहें। यह दरवाजा हिमाचल में प्रवेश का प्रतीक है और यहाँ पर 70 रुपए प्रति वाहन एंट्री टैक्स के रूप में लिए जाते हैं, परंतु 1 अप्रैल 2026 से इस शुल्क को 100% बढ़ाकर 170 रुपए कर दिया गया है। हम हराबाग, सुंदरनगर, कनैद आदि होते हुए हमारी आज की मंजिल पराशर लेक की ओर बढ़े जा रहे थे। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार एक चिढ़ सी पैदा कर रही थी क्योंकि सड़क शानदार और ट्रैफिक रहित थी, पर स्पीड कैमरा का भय स्पीड बढ़ाने नहीं दे रहा था। यह भय ऐसे ही नहीं था। हम अपनी पिछली 60 पास की यात्रा के दौरान 1500 के 3 चालान भर चुके हैं, सो आप सावधान रहें। लीजिए दोस्तों, हम मंडी पहुंच गए हैं और यहाँ से हम चंडीगढ़ मनाली मार्ग छोड़ पाराशर लेक के रास्ते की ओर मुड़ जाएंगे। यहाँ से एक रास्ता जोगिंदर नगर होते हुए पालनपुर, धर्मशाला या पठानकोट भी जाता है। इसी रास्ते पर कातिंदी कस्बे से बाजुरा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो पराशर गांव का कैंची नुमा कट आता है। हालांकि मंडी से पराशर की दूरी केवल 50 किलोमीटर ही है, पर गूगल मैप 2 घंटे का संभावित समय बताता है और वास्तविकता में 3 घंटे के करीब लग जाते हैं, क्योंकि सड़क काफी संकरी और कई जगह तो टूटी फूटी है और खूबसूरत नजारे भी आपको रुकने को मजबूर करेंगे। अभी इन पहाड़ी रास्तों पर कुछ साइकिल सवार दिखेंगे। दरअसल ये IIT मंडी के छात्र हैं। ये IIT देश में सबसे ऊंचाई पर स्थित है और गुणवत्ता में इंडिया टुडे की रैंकिंग श्रेणी में 8वें नंबर पर है। इसका परिसर 538 एकड़ में फैला हुआ है और ये मंडी जिले में उहल नदी के किनारे स्थित है।
इसका खूबसूरत कैंपस दो हिस्सों नॉर्थ और साउथ कैंपस में बंटा हुआ है। अगर आपके पास अपना वाहन नहीं है और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर पराशर झील देखना चाहते हैं, तो मंडी से सुबह 8 बजे एक बस निकलती है जो करीब 11:30 बजे आपको झील के पास पहुंचाएगी और वो ही बस वहां से 1 बजे वापस मंडी की ओर रवाना होती है। इस प्रकार आपको करीब 1.5 घंटा इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए रहता है। अभी हम हैं पराशर लेक के रास्ते में, एक खूबसूरत गांव के बाहर IIT है। इस रास्ते पे देश में मेरे ख्याल से सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित IIT होगी शायद ये। तो सामने हमारी कार खड़ी है। यहाँ पे लोकल यहाँ के फ्रूट से बनी हुई वाइन मिल रही थी, तो उसके लिए मैं रुका हूँ। पराशर लेक के रास्ते में हैं हम अभी। खूबसूरत राह, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत राह है। ये हमारी कार है और छोटा सा सुसु स्टॉप है। बहुत ही शानदार जगह है। बल खाती हुई सड़कें और ये कल कल बहता पानी का स्ट्रीम। और ऐसी खूबसूरत जगह पे ये ईटिंग, लेकिन अभी सीज़न नहीं है, मार्च का ऑफ निकल चुका है, तो अभी रेस्टोरेंट तो बंद है। दोस्तों, अभी हम जिस जगह से गुजर रहे हैं, इस गांव का नाम बागी है और पराशर झील की ओर जाने वाले इस रास्ते पर स्थित बागी नाला अपनी उग्र बाढ़ और मलबे के लिए कुख्यात है। ये नाला हर साल मानसून में रास्ता बंद कर देता है। 2024 की भीषण बाढ़ में इस नाले का पुल बह गया था और 2025 में लगातार बारिश से ये नाला फिर उफान पर रहा, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया था। ये पुल अभी भी टूटा हुआ है और हमें मेकशिफ्ट पुल से गुजरना पड़ा, जो कि नाले के पथरीले बेड में ही बना हुआ है। सर्दियों में बर्फबारी के कारण पाराशर झील तक जाने वाली मुख्य सड़क अक्सर बंद हो जाती है, इसलिए वाहन केवल इस गांव तक ही चलते हैं, क्योंकि सड़क पर 2 से 3 इंच बर्फ जमी रहती है। यहां से झील तक पहुंचने के लिए आपको आगे का सफर लगभग 10 किलोमीटर पैदल ट्रेक करके करना पड़ता है, या फिर स्थानीय तौर पर उपलब्ध 4x4 जीप या पिकअप से जाया जा सकता है, जो 500 रुपया प्रति व्यक्ति या 3000 रुपए फुल जीप का किराया लेते हैं। जीप में कुल 6 व्यक्ति सफर कर सकते हैं। अभी तो रोड पर कोई बर्फ नहीं है, सो हम आराम से अपनी नॉर्मल कार से तिल गांव तक जाएंगे, जो कि झील से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर है। वहां पर हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत कॉटेज बुक है। इस कॉटेज के बारे में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल तो आप दृश्यों का आनंद लें। सूर्यास्त का समय हो चला है, तो आगे शानदार नजारे मिल सकते हैं।
खूबसूरत दृश्य पराशर लेक के रास्ते पे डूबता सूरज के साथ हम लोग पहुंचेंगे। सुबह से निकले हैं 8 बजे से। रास्ते में मनाली लू रोड पे रेस्ट्रिक्शन था स्पीड का, और कुछ कार के नेविगेशन सिस्टम ने भी गड़बड़ करी। शाम होते होते ही पहुंचेंगे, लेकिन खूबसूरत सूरज, डूबते सूरज के साथ शानदार नज़ारा। रास्ता कई जगह इतना संकरा था कि सामने से कोई वाहन आए तो किसी को तो पीछे हटना पड़ सकता है। शानदार नजारों को देखते इन खतरों को नजरअंदाज ना करें। तकरीबन 6:30 बजे हम अपने बुक किए कॉटेज पर पहुंच गए। फिजा में ठंडक घुल गई थी। अग्नि और फ्रूट वाइन के शानदार साथ के साथ तारों भरे आसमान के तले रात धीरे धीरे जवान होने लगी। काम कर रही है तो फ्राइडे है आज। कुछ तो माहौल, कुछ ड्राइविंग की थकावट और कुछ लोकल फ्रूट वाइन का सुरूर। नींद तारी होने लगी। पलकें भारी हो उठी तो भोजन कर आज के दिन के समापन करने का सोचा। कॉटेज के कोजी से डाइनिंग रूम में गर्मा गर्म ताजे खाने की खुशबू ने भूख जगा दी और हम चल दिए खाना खाने। हिमाचल प्रदेश पराशर लेक के पास सूर्योदय की तैयारी है। पराशर लेक से करीब 4 या 5 किलोमीटर हम लोग अभी नीचे कैंप में रुके हुए हैं। कैंप से और थोड़ी देर में ही हम लोग जाने वाले हैं पराशर लेक देखने के लिए। ये हट्स हैं जिसमें हम लोग रुके हैं। डुप्लेक्स हट्स हैं, ऊपर नीचे। अंदर का टूर अभी थोड़ी देर में दूंगा आपको मैं। ये हमारी कार जिसमें हम लोग आए हैं। ऐसा लगता है सूरज आज बादलों के पीछे रहने वाला है। ये भांप हम लेक की ओर चल दिए हैं। लेक अभी भी यहां से करीब 5 किलोमीटर दूर है। शायद रास्ते में कुछ झलक मिले सूर्योदय की। सुप्रभात दोस्तों। पराशर लेक सनराइज 360 व्यूज ऑफ द आइस क्लैड माउंटेन्स। और ये थोड़ी बहुत बर्फ अब बची है। छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं बर्फ के। सर्दियों में इस रास्ते पर पूरी बर्फ होती है और आप सामान्य गाड़ी से ड्राइव नहीं कर सकते, या तो पैदल या 4 बाइक 4 गाड़ी। झील ऊपर पहाड़ी के उस पार है और गाड़ी वहां तक चली जाती है, पर रास्ता नहीं मिल रहा और कोई आसपास नहीं दिख रहा जिससे रास्ता पूछा जाए।
तो हमने डिसाइड किया कि गाड़ी पार्क कर थोड़ा ट्रेक कर लिया जाए। आप ट्रैक करो, फोटो तो ले लो। जी पराशर लेक का बर्ड आई व्यू। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये पीछे बैकग्राउंड में पराशर मंदिर है, पराशर ऋषि का, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों से गिरा। ये सुंदर लेक, और इसमें जो बीच में जो ये दिख रहा है, ये टापू तैरता रहता है, पोजीशन बदलती रहती है इसकी। यस, वो दिख रहा है ना टुकड़ा, ये कभी इधर मिलेगा, कभी इधर मिलेगा, कभी इधर मिलेगा, ऐसा तैरता रहता है। और ये पीछे बर्फ से ढकी हुई माउंटेन रेंजेस सूरज के प्रकाश से चांदी के जैसे चमकती हुई। सूरज अगर थोड़ा तेज होता तो ये फिर वही सूरज बादलों में ढका है, फिर वो सोने में बदल जाएगा। ये सूरज की ये हालत है, अभी बादल में ढका है। पराशर झील पे बना हुआ पराशर जी का मंदिर, प्राचीन मंदिर है। इसका दरवाजा देख के ही लगता है बढ़िया कार्विंग की हुई है। मंदिर के चारों ओर सराय बनी हुई है, पर पुजारी जी ने बताया कि ये कमरे संत समाज के लिए रिजर्व रहते हैं। हाँ, ज्यादा नहीं है। पराशर लेक का मंदिर और उसके पास ही ये झील। इसके व्यूज मैंने आपको ऊपर से भी दिखाए। चारों तरफ बहुत ही शांत और खूबसूरत परिवेश है। पवित्र पराशर झील की परिक्रमा करते हुए लोग 6:30 बजे यहाँ आ गए थे सूरज के उदय के साथ, ताकि सूर्योदय के भी कुछ फोटो निकाल पाए सूर्योदय। लेकिन आज ढका चुका रहा, बादलों के पीछे था, तो ज़्यादा दर्शन नहीं हुए। ठंड है, आप देख रहे हैं कि हम लोग टोपा शोपा पहन के घूम रहे हैं।
करीब 2.5 घंटे वहां झील पर बिता हम वापस अपने रैन बसेरे की ओर चल दिए, जहां गरम गरम पराठे और रिफ्रेशिंग दही इंतजार कर रही होगी। वहां पहुंच अपने कल के रैन बसेरे के बारे में भी बताऊंगा और उसके बाद हम फिर आज की अगली मंजिल की ओर निकल जाएंगे। अगली मंजिल भी कम खूबसूरत नहीं, सो स्टे ट्यून्ड। आज जो प्रॉपर्टी में हम लोग रुके हैं ये मड हट्स हैं। डुप्लेक्स हट्स हैं ये, ऊपर भी 2 बेड लगे हुए हैं और ये नीचे एक बेड है। साफ सुथरे एकदम बढ़िया नए हट्स हैं। वॉशरूम्स हैं। नेचुरल लाइट के लिए ऊपर कांच का सिस्टम है। इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। ये इनका किचन और डाइनिंग स्पेस है। नाश्ता तैयार हो रहा है। हरीश भैया हैं, ये हट्स के मालिक हैं। इनका कांटेक्ट नंबर मैं शेयर कर दूंगा। हाँ जी दोस्तों, कैसा लगा पराशर लेक पर हमारा ब्लॉग? अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर करें। अभी हम अग्रसर हैं मनाली और नगर कस्बे के पास बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड 2 हिडन जेम्स जैसी जगहों की ओर, जिनकी झलक ये छोटे बॉक्स में देख सकते हैं। तो अगले वीडियो को मिस ना करें। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही अगले ब्लॉग में। आपका दिन शुभ हो।